स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 उसके इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल्स की। तो स्टूडेंट, प्रीवियस सेक्शन में हमने उन फंक्शंस को इंटीग्रेट किया हुआ था जो क्या है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्या है बड़े इजी वे में सॉल्व हो गए थे, यानी कि जिसका आपको डिफरेंशिएट पता है तो उसका क्या इंटीग्रेशन ओके आपने क्या तुरंत फाइंड कर लिया। ओके मतलब इजी क्वेश्चंस को आपने क्या है इंटीग्रेट किया हुआ था। स्टूडेंट, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन मीन्स तोड़ना है तो इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना। डिफरेंशिएशन मीन्स तोड़ना तो इंटीग्रेशन मीन्स क्या है जोड़ना बताया है मैंने। तो देखो, फिर मैंने आपसे ये भी कहा था आप तोड़ इजी वे में सकते हो बट हर चीज़ को क्या है जोड़ नहीं सकते हो। अब आपसे जोड़ने के लिए कह दिया गया है ओके आपको कोई चीज़ तोड़ के दे दी गई है और आपको क्या है उसे जोड़ना है। कंडीशन क्या है उसे जोड़ना है। तो जब कोई चीज़ आपको टूटी हुई दी हुई है ओके तो उसे जोड़ने के लिए आपको क्या टेक्निक चाहिए, क्या चाहिए तो कुछ एडिशनल टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही क्या है इंटीग्रेशन में भी आपके पास क्या है टेक्निक्स हैं ओके उन्हीं टेक्निक्स को क्या है मेथड्स कहा गया है ओके। तो इंटीग्रेशन अमूमन आपके क्या है जो इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन है वो तीन टाइप से जोड़ दिया जाता है ओके। पहला है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ओके। तीसरा मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ओके। एक एक करके हम सारे मेथड्स की स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो, सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ पुट कर देना, कुछ लेट कर लेना। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में हमारे सामने क्या है हम दो तरीके से क्वेश्चन करेंगे। एक तो फंक्शन हमें क्या है f(x) इंटू f' फॉर्मेट में दिया होगा तो हम क्या करेंगे f(x) को लेट कर के ओके f(x) को लेट करके उसका डिफरेंशिएशन करते हुए तो f(x) का डिफरेंशिएशन क्या है f'(x) आएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा ओके। देखो स्टूडेंट, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि सर फॉर्मूला बताओ और हर क्वेश्चन का अपना अपना एक अलग अप्रोच रहेगा। आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि f(x) क्या है f'(x) क्या है। और ओके और यदि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा हो कि सर हम कैसे मालूम करें कि हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है, तो देखो जब आप क्वेश्चंस करने लगोगे तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर जाओगे कि हमें क्वेश्चन कहाँ से करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपको क्या है इस बात से आप डोंट फियर रहो कि क्या है आप कौन से मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चंस करोगे ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो पहला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है f(x) इंटू f'(x) फॉर्मेट में आपको अमूमन ऐसे ही क्वेश्चन ओके मैं लगभग ऐसे तो बोल नहीं रहा हूँ ओके अमूमन आपको क्वेश्चन क्या है इसी फॉर्मेट में दिया हुआ करेगा या f(x) अपॉन f'(x) dx फॉर्मेट में। तो आपको क्या है f(x) लेट कर लेना है और आपका f'(x) कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप बड़े सिंपल वे में क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन को क्या है इजीली इंटीग्रेबल बनाने के लिए ओके इजी इंटीग्रेबल फॉर्मेट में करने के लिए क्या है कभी कभी हम क्या है उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओके। ये बात समझ में कि नहीं? सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो कुछ की प्लेस पे कुछ पुट कर देना ओके। ये बात समझ में कि नहीं? तो कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वेश्चन उससे क्या है इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं?
जैसे इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट के लिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, ओके। तो जैसे एग्जांपल 5 में इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस, और कुछ है नहीं स्टूडेंट, ओके। तो देखो करते हैं क्वेश्चंस, आपको नोट वोट कुछ करना नहीं है, ओके। और कोई फॉर्मूला है नहीं यहाँ पे, फॉर्मूले वही यूज करोगे जो आपको क्या है शुरुआत में ही लिखा दिए गए हैं। आगे फॉर्मूले हैं उनको क्या है नोट करेंगे, उससे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है आपका साइन mx dx, ओके स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट अब आपको क्या है साइन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, साइन एक्स dx इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस एक्स, ओके। अब आपको ये तो पता नहीं है कि साइन mx dx क्या होगा, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट इसे क्या है इजीली इंटीग्रेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, mx को t लेट कर लोगे, ओके। यानी कि यहाँ पे कुछ भी है एनीथिंग है, तो आप क्या करोगे उस एनीथिंग को क्या है t इक्वल टू लेट करोगे, ओके। तो लेट t इक्वल टू mx, ओके। अब स्टूडेंट आप इसको क्या है डिफरेंशिएट करोगे, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू देखो m, x का तो बन ही हो जाएगा, ओके। अब आपको dx की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप dx उधर कर दो m इधर कर दो, ओके। यानी कि dx इक्वल टू बेटा आपका क्या हो जाएगा 1/m dt, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, अब आप सॉल्व करो, ओके। यानी कि साइन mx dx इज इक्वल टू देखो साइन mx आपका क्या है t इंटू ये आपका क्या है dx 1/m dt, क्लियर है। 1/m आपका कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ओके। अब साइन t, इसे तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो ना, साइन t क्या माइनस कॉस t होगा, ओके। तो माइनस कॉस t प्लस आपका एक कॉन्स्टेंट, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट माइनस 1/m कॉस t की वैल्यू क्या है mx प्लस c, क्लियर है कि नहीं। स्टूडेंट जब हम क्वेश्चंस करने लगेंगे, ओके, अगर हमारे पास ये होगा साइन mx प्लस साइन mx dx, तो जब क्वेश्चन के क्या है बीचों बीच में होगा तो हम क्या करेंगे उसके वहाँ पे हमें जल्दी में क्या है साइन mx dx क्या है फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप साइन x का क्या माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x, ओके। अब जो आपका ये यहाँ पे एनीथिंग है इसका आप क्या डिफरेंशिएशन अपॉन में लिख दोगे, ओके, जो m आएगा, क्लियर है कि नहीं, प्लस c, कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। अगर यहाँ पे 3x होगा तो माइनस कॉस ये यहाँ पे mx है, ओके, माइनस कॉस 3x अपॉन 3। अगर 100x होगा तो माइनस कॉस 100x अपॉन 100, क्लियर है। ax होगा तो माइनस कॉस ax अपॉन a, आई बात समझ में नहीं। तो स्टूडेंट आपको इससे देखो जब आपने क्या है mx साइन mx dx में mx आपने क्या है लेट कर लिया, ओके, यानी कि आप लेट मतलब सब्स्टिट्यूट पुट, ओके। तो t इक्वल टू mx जब आपने पुट कर दिया, ओके, तो अब देखो ये जो आपका साइन t आया है, ओके, साइन t dt आ गया, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या है इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ गया, आई बात समझ में कि नहीं। और आपने बड़े प्यार से क्या है क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर दिया, क्लियर है कि नहीं। करते हैं एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन 2x साइन x² प्लस 1 dx। अब देखो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे क्या x² प्लस 1 आप पुट कर दोगे, ओके, x² प्लस 1 आप यदि पुट करोगे तो आपका क्या है इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 2x आएगा, ओके, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आई बात समझ में कि नहीं। तो आप क्या करोगे लेट x² प्लस 1 इक्वल टू t, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या करो इंटीग्रेट करो, तो ये क्या 2x और प्लस 1 का 0,
ओके, और ये आपका क्या dt ओवर dx। अब स्टूडेंट आप dx इधर करो, इसे इधर करो, यानी कि dx इक्वल क्या 1/2x dt। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो, अब आपको क्या है, नाउ इंटीग्रेशन 2x साइन x² + 1 dx इज इक्वल टू, ओके, तो देखो 2x साइन, ये तो आपने क्या है टी लेट कर लिया, इंटू dx की वैल्यू आपकी क्या है 1/2x dt। ये आपका क्या है बेटा, प्यार से कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब साइन टी क्या होगा, कॉस टी माइनस में, ओके, तो माइनस कॉस टी प्लस आपका क्या एक कॉन्स्टेंट, क्लियर है कि नहीं? तो माइनस कॉस टी की वैल्यू आपकी क्या है x² + 1 और प्लस आपका क्या c। ये आपका देखो इजी वे में हो गया कि नहीं हो गया? आई बात समझ में? fx इंटू f' फॉर्मेट में तो था नहीं, ओके, लेकिन क्या है जब हमने क्या है x² + 1 को क्या है t इक्वल टू लेट किया, ओके, तो क्वेश्चन क्या है इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? कौन से फॉर्मेट में? इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट। तो देखो बड़े प्यार से हो गया, ओके। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन क्या है थर्ड, उससे पहले आप क्या है इसको नोट कर लो तब करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, ओके, एग्जाम्पल 5 से क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो आपका क्या क्वेश्चन है, 10⁴√x sec² √x, क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन, देखो आपको क्या है d/dx 10x क्या होता है sec² होता है। तो स्टूडेंट यदि मैं यहाँ पे 10√x इक्वल टू लेट कर लूँ, ओके, t इक्वल लेट कर लूँ तो मेरे पास sec² आएगा, ओके, तो उससे क्या है sec² क्या है आपका बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो देखते हैं। तो आपका क्या है 10⁴√x sec² √x dx, ओके। अब स्टूडेंट क्या लेट 10√x इक्वल टू टी, ओके, 10√x इक्वल टू क्या पुट कर दिया टी। अब देखो 10√x का क्या होगा आपका बेटा sec², उसके बाद √x का भी तो करना है, तो √x का क्या 1/2√x, ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 2√x, ओके, इक्वल टू ये क्या आपका dt ओवर dx, ओके। अब स्टूडेंट देखो मुझे क्या है dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं dx को वहाँ पे कर रहा हूँ तो ये इधर पलट के चला आएगा, ओके, तो dx इज इक्वल टू बेटा आपका क्या हो जाएगा 2√x sec², ओके, एंड dt, क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बड़े प्यार से देखना है नाउ, ओके, ये चीज़ें आपको लिख लेना है। तो क्या 10⁴ √x sec² √x dx। स्टूडेंट अब आपको देखो 10√x आपने टी लेट कर लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा t⁴, ओके, और आपका क्या sec² √x dt की वैल्यू आपके पास क्या है 2√x क्या sec² एंड dt। स्टूडेंट ये आपका क्या है बड़े प्यार से कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपका क्या है बड़े प्यार से कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट अब आपका क्या 2 बार आ जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा t⁴ dt। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट अब आपको क्या है ये वही हो गया, ओके, x⁴n dx, तो क्या x⁴n + 1/n+1 यानी कि 2t⁵/5 प्लस आपका एक क्या है कांस्टेंट तो आएगा ही, तो 2/5, ओके, और t की वैल्यू आपकी क्या है 10⁵√x प्लस बेटा आपका क्या है एक कांस्टेंट, क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो किसी चालाक एवं बुद्धिमान विद्यार्थी ने, ओके, क्या किया कि √x को क्या है टी लेट कर लिया, ओके, बहुत से होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ओके, तो उनने क्या किया
कि रूट एक्स इक्वल टी पुट कर दिया, ओके, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तब आपको क्या 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो आप रूट एक्स इक्वल टी लेट करके आप खुद से सॉल्व करोगे, ओके। वैसे मैंने आपको क्या है इजी वे में क्वेश्चन क्या है सॉल्व करके बता। देखो अगर यदि आप रूट एक्स इक्वल टी लेट करोगे तो आपका क्या है हो जाएगा, ओके। बट आपको क्या है एक बार तो आपको रूट एक्स इक्वल लेट करना पड़ेगा। एक बार क्या है 10 टू दी 10 और यहाँ पे रूट एक्स इक्वल टी लेट, तो 10 टी इक्वल आपको यू भी कुछ भी आप लेट कर लो, ओके। तो आपको 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ओके। और आपको 2 बार ऐसे झमेले में पढ़ना नहीं है, ओके। आपके लिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 5 से लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो आप खुद से समझ गए होंगे, अगर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टी लेट कर दिया जाए तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़े प्यार से क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या है इरेज हो जाएगा, ओके। इरेज मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखो देखते हैं। लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू बेटा आपका क्या टी, तो ये क्या होगा आपका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। क्लियर है कि नहीं? ये आपका उधर चला जाएगा तो डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा बेटा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। क्लियर है कि नहीं? अब नाउ अब आपको क्या करना है साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही तो फाइंड करना है। तो देखो साइन ये तो आपने टी लेट कर लिया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। क्लियर है कि नहीं? दिस एंड दिस बेटा आपका क्या है कैंसिल आउट, ओके। तो आपके पास देखो क्या है बड़ा इजी इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ गया साइन टी, ओके, एंड डी टी। और साइन टी डी टी क्या होता है माइनस कॉस टी, ओके, प्लस सी। आई बात समझ में? माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, ओके। आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपको देखो मैंने बताया है कि इस जो फॉर्मेट है ये मेथड है मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ क्या फॉर्मूला नहीं है। या आपके सर ऐसी आप एल्गोरिदम बताओ कि एक ही उससे क्या है सारे क्वेश्चंस हो जाएं, ऐसी कोई एल्गोरिदम नहीं है, ओके। हर बार आपको क्या है लेकिन आप 4, 6, 10 क्वेश्चंस करोगे आपको क्या है बड़े आराम से आपको वो वैल्यू मिल जाया करेगी जो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट अब है आपका क्या कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। जैसे आप पहले आप इसको नोट करो। तो स्टूडेंट जैसे यदि आपको ये पूछा जाए डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, ओके, तो आप फटाफट बताओगे कि सेक स्क्वायर एक्स, ओके, यानी कि टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, ओके। और यदि मैं आपसे ये पूछूं डी टेन एक्स डी एक्स तो आप कंफ्यूज, ओके। तो स्टूडेंट अब जो आपको मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, ओके, टेन एक्स कॉट एक्स, ओके, सेक एक्स, इनके इंटीग्रेशन अभी तक आपने क्या है लिखे नहीं है, ओके। आई बात समझ में कि अब ऐसे ही फंक्शंस को जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके हमें यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेस्ड क्या है स्टडी करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे क्या है क्वेश्चंस करते चलेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट देखते सबसे पहले क्या है बात करते हैं डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स की, ओके, वो सॉरी इंटीग्रेशन आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो इसे मैंने क्या किया टेन एक्स को क्या है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स फॉर्मेट में लिख लिया। आई बात समझ में? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स फॉर्मेट में, ओके। अब स्टूडेंट देखो मैंने क्या किया
मैंने इसमें cos x इक्वल टी पुट कर दिया, लेट cos x इक्वल टू टी। आई बात समझ में करी। अब देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और ये आपका हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये आपका dx इधर चला आएगा तो ये -1 साइन एक्स, ओके, और dt यही तो आ जाएगा। अब आपको नाउ tan x dx इज इक्वल टू, ओके, आपने क्या करके रखा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। अब स्टूडेंट देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को तो आप t कंसीडर कर चुके हो, इनटू -1 अब dx की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन साइन एक्स और dt। दिस बेटा आपका कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखना, आपका माइनस साइन तो बाहर ही आ जाएगा, तो क्या 1 अपॉन टी dt यही तो आ जाएगा। अब 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, तो 1 अपॉन टी डी टी क्या होगा, लॉग टी। क्लियर है कि नहीं। तो यानी कि माइनस लॉग टी, ओके, माइनस लॉग टी प्लस सी यही तो आएगा। अब टी की वैल्यू आपकी क्या है, आप पुट करो यहाँ पे, तो क्या माइनस लॉग कॉस एक्स, ओके, प्लस आपका क्या सी। आई बात समझ में। और ये आपका क्या है, यानी कि tan x dx आपका क्या हो गया, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। या तो स्टूडेंट आपको ये इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, ओके, लेकिन ज़्यादा यूजेबल फॉर्मेट ये है आपका। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके, देखो इंटीग्रेशन tan x dx, ओके, यहाँ पे, ओके, देखो माइनस और आप चाहे क्या है यहीं पे करो, ओके, माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आपने क्या है, देखो यहाँ पे जो माइनस है ना, तो यहाँ पे मैं -1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो m log n इक्वल टू क्या होता है, log n टू दी पावर m, यही तो ये वहाँ पे चली जाती है ना पावर में। ऐसा पढ़ाया आपने, ओके, मैंने खूब जम के पढ़ाया है क्लास 11th में। क्लियर है कि। तो स्टूडेंट देखो अब आपका क्या होगा, ये माइनस उधर चला जाए तो इधर क्या log cos x -1 प्लस सी। अब ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा, log 1 अपॉन cos x, ओके, और प्लस आपका क्या सी। अब स्टूडेंट देखो इसमें फिर से एक log की प्रॉपर्टी लगाओ, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, ओके, या आपको कुछ नहीं करना है, log ये आपका क्या 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x प्लस सी। आई बात समझ में कहीं। देखो बिल्कुल क्लियर है, आई बात समझ। देखो log m माइनस n लगाओ तब तो आपका क्या है, यही आ जाएगा, ओके, वो मैं जल्दबाजी में भूल गया था, ओके, अब मैं बता रहा हूँ। ये देखो 1 अपॉन ये इतना तो आपको आया समझ में, तो 1 अपॉन cos x यानी कि sec x, तो ये इंटीग्रेशन log tan x वो सॉरी इंटीग्रेशन tan x dx क्या हो गया आपका, log sec x प्लस सी। अदरवाइज क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तो माइनस log cos x प्लस सी। आई बात समझ में कि नहीं। क्लियर है। तो इसी प्रकार से और भी फॉर्मूलेज हैं, तो मैं उनको क्या है सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद से उनको सॉल्व करना है। एक मैंने आपको सॉल्व करते हुए क्या है बता दिया है, ओके। तो आप पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आपके कुछ वही फॉर्मूले हैं, सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ महत्वपूर्ण इंटीग्रल जिनमें क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो स्टूडेंट पहला आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया था, फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो ये वो इंटीग्रल्स हैं ये वो फंक्शंस हैं जिनका क्या है हमें इंटीग्रेशन क्या है शुरुआत में नहीं बताया गया था, यानी कि tan x dx आपको बताया, तो tan x dx आपका क्या log sec x प्लस सी, ओके।
इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स आपका क्या, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ओके। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ओके। और इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स आपका क्या, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके हमें इंटीग्रेशंस मालूम नहीं थे, ओके। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूले टाइप में मैंने आपको क्या यहाँ पे बता दिए, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। इनका और इनका जो सॉल्यूशन है वो इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन आपको क्या है सॉल्व करके दे दिया, और आप अब एग्जाम्पल से हैं, ओके। तो आपकी बुक में दिया है तो आप समझ के, ओके, बड़े प्यार से क्या है सॉल्व भी कर सकते हो। ये कॉट एक्स का तो आप बड़े आराम से कर लोगे, और ओके ये और ये भी आपका हो जाएगा यदि आप जिद से करने के लिए बैठोगे तो, ओके। आप फ्री टाइम में कभी बैठ जाना और सॉल्व करना, ओके। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चंस। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने इसमें कॉस स्क्वायर एक्स, देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ओके, एंड कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप साइन कॉस एक्स इक्वल टी लेट कर रहा हूँ, ओके। तो लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी बेटा, ओके। अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स और डी टी ओवर डी एक्स, क्लियर है कि नहीं। अब डी एक्स आपका क्या है उधर आ गया, तो ये आपका माइनस 1 साइन एक्स डी टी, ये हो गया, ओके। अब स्टूडेंट देखो, अब सॉल्व करते हैं नाउ, ओके। साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब देखो साइन एक्स, ओके, इनटू देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकता हूँ, और ये आपका क्या कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 साइन एक्स डी टी, क्लियर है कि नहीं बेटा। ये आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया, ओके। अब देखो माइनस साइन आप बाहर कर लो, ओके। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स आपका क्या है टी है ना, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये यहाँ पे भी क्या टी स्क्वायर डी टी, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ओके, माइनस टी टू दी पावर 4 और क्या डी टी, आपका ये माइनस बाहर है, ओके। अब स्टूडेंट देखो अब आप क्या बड़े ईजिली क्या है इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके। किस प्रकार से, देखो माइनस इसका क्या होगा 1/3 टी क्यूब, ओके। तो 1/3 टी क्यूब, और ये आपका क्या होगा -1/5 टी टू दी पावर 5 प्लस आपका क्या सी। अब स्टूडेंट देखो -1/3 टी आपका क्या है कॉस है ना, तो क्या कॉस क्यू एक्स, ओके। देखो ये माइनस, अब ये अंदर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके। 1/5 कॉस टू दी पावर 5 एक्स, ओके, प्लस आपका क्या एक कॉन्स्टेंट, ये बेटा आपका क्या है बड़े सिंपल वे में मैंने आपके लिए क्या है सॉल्व कर दिया। करते हैं एक और क्वेश्चन बिफोर दैट पॉज द। अब है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ओके। तो स्टूडेंट देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, लेट एक्स प्लस ए इक्वल टू मैंने टी पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, देखो x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका 0 और डी टी ओवर डी एक्स। स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, यही तो आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखो साइन, देखो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू आपके लिए बनाना चाहूँ तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो t माइनस ए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो t माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए आपका क्या है t डी टी, यही तो हो जाएगा क्योंकि डी एक्स डी टी के इक्वल है, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप क्या करो, आप ये जो साइन t माइनस, देखो साइन
ए माइनस बी आपका क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ओके, तो स्टूडेंट देखो ये आपका उसी फॉर्मेट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए। आई बात समझ में कि नहीं, अपॉन क्या, साइन टी डी टी। क्लियर है कि नहीं, देखो साइन टी कॉस है, अब क्या है साइन बी, तो ये रहा साइन बी। ओके, कॉस है। क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ से क्या है ब्रेकआउट कर देना है। ओके, यानी कि आप ब्रेकआउट करोगे तो देखो साइन टी साइन कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इस प्रकार से इंटीग्रेशन साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी। ओके, ये आपका साइन ही लिखा है। ओके, माइनस अब आप यहाँ पे करो तो क्या कॉस टी और क्या साइन ए अपॉन साइन टी। ओके, और क्या आपका बेटा डी टी। क्लियर है। देखो स्टूडेंट दिस आपका क्या है कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या रह जाएगा, देखो अब मैं अलग अलग कर दूँ, इंटीग्रेशन कॉस ए डी टी। क्लियर है कि नहीं, माइनस और माइनस। अब देखो कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी, तो कॉट टी इंटू साइन ए डी टी। आई बात समझ में। अब देखो स्टूडेंट ये ए आपका कॉन्स्टेंट है, तो कॉस ए भी आपका क्या होगा कॉन्स्टेंट। क्लियर है कि नहीं, तो यानी कि कॉस ए आप बाहर कर दो तो आपके पास क्या रह जाएगा, डी टी रह जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, माइनस। अब आप यहाँ से क्या है साइन ए हाँ बाहर निकालो तो क्या कॉट टी डी टी। अब स्टूडेंट देखो कॉस ए, ओके, अब डी इंटीग्रेशन डी टी क्या होगा, टी होगा। ओके, टी माइनस साइन ए। आई बात समझ में। और कॉट टी डी टी क्या होगा, लॉग साइन टी। ओके, तो लॉग साइन टी। ओके, प्लस आपका क्या कांस्टेंट। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो टी की, तो कॉस ए टी की वैल्यू आपकी क्या है एक्स प्लस ए। आई बात समझ में कि नहीं, माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए। ओके, प्लस आपका वही एक पुराना वाला क्या है कांस्टेंट। स्टूडेंट आंसर चेक करते हैं, आंसर आपका बिल्कुल क्लियर। अब बस उनने ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं। ओके, डोंट फियर, आप मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और रह गया है आपका एग्जाम्पल में, उसे भी करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल से। ओके, क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 + 10x dx। तो देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से ट्रीट करना है, तो देखो पूरी प्रोग्रामिंग देखो आप 1/1 + 10x को आप क्या है sin x अपॉन cos x फॉर्मेट में लिखो। अब देखो स्टूडेंट cos x आपका इधर ऊपर चला जाएगा ना, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा cos x अपॉन, देखो आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, हाँ, अदरवाइज आप ये सोच सर ये कैसे फलाना ढिकाना हो गया, फ्रैक्शन तो ये आप तुरंत माइंड में सॉल्व कर लो। तो ये क्या आ जाएगा आपका sin x प्लस cos x dx। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट, अब मुझे यहाँ से क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या है 2/2 से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये क्या 2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx, ये इस फॉर्मेट में आ गया। आई बात समझ में बेटा। अब देखो अब मैंने क्या किया 1/2, अब मैं cos x को क्या कर रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ cos x प्लस cos x। ओके, अपॉन क्या sin x प्लस cos x dx। देखो आप क्लियरिटी में समझ रहे होगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, अब स्टूडेंट देखो मैंने क्या किया 1/2, ये जो cos x है ना मैंने इसको ऐसे कर दिया sin x, ओके, प्लस cos x, ओके, प्लस
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, अपॉन देखो अभी मैं बता रहा हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर है क्या? देखो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो जब मैं cos x प्लस कॉस एक्स ऐड करूँगा तो मेरे पास cos 2x, दिस एंड दिस तो आपका बेटा क्या कैंसिल आउट, तो उसका तो कोई रोल नहीं है। फिर आप कहोगे कि सर रोल नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ओके, ये आप कैसे कर देते हो? ओके, तो देखो क्वेश्चन की ज़रूरत को देखते हुए, आई बात समझ में कि नहीं? ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन की क्या है ज़रूरत को देखती हो। तो ये ओके, अब स्टूडेंट आप क्या करो, आप इसे यहाँ से क्या है ब्रेकआउट करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ से क्या है आपको क्या है, देखो आपको क्या ब्रेकआउट करना होगा। ओके, तो करते हैं। तो देखो 1/2, तो जब ब्रेकआउट करेंगे तो देखो 1/2, देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये प्लस, अब क्या सॉरी यहीं पे बना रहने दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, और क्या डी एक्स। स्टूडेंट ये तो आपका कैंसिल ही आउट हो गया, आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो आपके पास 1/2, यहाँ से क्या 1, तो मैं हाँ डी एक्स, ओके। अब देखो ये 1/2 वहाँ पे भी चला जाएगा तो 1/2, ओके। अब आपके पास क्या cos x माइनस साइन एक्स, ओके, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ओके, यही तो रह गया। अब स्टूडेंट ये तो आपका क्या 1/2x आ गया, ओके, क्लियर है। अब प्लस 1/2। स्टूडेंट देखो आप क्या करो इसमें, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या टी, देखो पूरी बात समझना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन देखो कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या है मैंने टी पुट कर दिया, ओके। अब कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने टी पुट किया तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, ओके। तो यानी कि आपके पास क्या ये डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cos x माइनस साइन एक्स डी टी। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? दिस एंड दिस बेटा आपका बड़े प्यार से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या 1/2x प्लस 1/2। अब आपके पास क्या रह गया 1/t dt रह गया ना, तो जो क्या होगा log t, ओके, प्लस आपका क्या एक कांस्टेंट। अब स्टूडेंट देखो आप 1/2x प्लस 1/2 log t की वैल्यू आपने क्या पुट की थी cos x प्लस साइन एक्स, तो यह साइन एक्स प्लस cos x, ओके, और प्लस आपका क्या एक कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? आंसर चेक करते हैं कहीं आपका क्या है, ओके, बिल्कुल क्लियर आपका आंसर है, ओके। तो स्टूडेंट देखो आपने यहाँ पे क्या किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करते हुए आपने बड़े प्यार से, ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके, कॉस एक्स 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 cos x, ओके। मैं पूरी बात बता रहा हूँ, ओके। ये cos x प्लस अब इसमें क्या है साइन एक्स ऐड कर दिया, साइन एक्स क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपने वही बात फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप क्या है टी लेट करो और आपका बड़े प्यार से इंटीग्रेट हो गया, ओके। तो स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल वाला पोर्शन क्या है फिनिश हो गया। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की। तो स्टूडेंट आपको क्या है ये आपका क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, ओके। तो आपने क्वेश्चंस किए तो आपको समझ में आया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आखिर हमें करना क्या है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर